आदिश शर्मा सॉल्यूशन है क्लास 12 चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज है 6.2। अब इसमें ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, ये वाला करते हैं दिस वन। तो इसमें करना क्या है, इसको पहले खोल लीजिए और उसमें रो में परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन मतलब ये 1 है तो 1 1 स्क्वायर, 2 है तो 4 2 स्क्वायर, 3 3 9 और 4 4 16। ऐसी 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। ये हो गया 3 3 9, ये 4 4 16, 25 और 6 6 36। ये बनेगा आपका 16, 25, 6 6 36 और 7 7 49। ओके, ये हो गया डन। अब हम क्या करेंगे, इसमें रो, ये जो रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। हम कर क्या रहे हैं, रो में परिवर्तन करेंगे और रो 3 में परिवर्तन करेंगे रो 3 माइनस रो 2 और रो 4 में परिवर्तन करेंगे रो 4 माइनस रो 3। ओके, एक साथ ही कर लेते हैं या एक साथ नहीं भी करना चाहे तो एक एक, एक करके कर लेते हैं। पहले पहले हम रो 3 माइनस रो 2 करेंगे। ये बनेगा 1 4 9 16, ये बनेगा 4 9 16 25। अच्छा, 9 माइनस 4 कितना हुआ 5, 16 माइनस 9 कितना हुआ आपका 7, 25 माइनस 16 हुआ 9 और 36 माइनस 25 हुआ 11। ये हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए आप, यही यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब चाहे तो आप साथ साथ इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 माइनस 9 करेंगे तो बनेगा 7, 25 माइनस 16 करेंगे तो ये 25 वाले 16 ऑलरेडी कर चुके हैं हम 9 और ये बन जाएगा आपका 11, क्योंकि 36 और 25 अभी हम कर चुके हैं। 49 माइनस 36 तो ये बनेगा आपका 3 1 13। ये आ गया साहब, राइट, ये चीज आ गई। अब इसमें देखिएगा कि हम ये दोनों काम कर चुके हैं। अब हम रो 3 में आप देखिए, हर एक नंबर जो यहाँ पर है वो इससे 2 बड़ा है, इससे 2 बड़ा है ना। यानी अगर हम रोज को देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर बड़े हैं। ये 9 है तो 11 है, ये 7 है तो 9 है, ये 5 है तो 7 है, ये 11 है तो 13 है। तो किसी भी रो में जैसे हम रो 3 में चेंज करें और रो 3 में कहेंगे रो 3 प्लस 2 कर दें, इसमें 2 जोड़ सकते हैं, किसी में भी कितना भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस रो में 2 जोड़ देंगे। 1 4 9 16, 4 9 16 25। इस सब में 2 जोड़ दीजिए, या और क्या तरीका हो सकता है, बस 2 जोड़ दीजिए, इसमें और कोई दिक्कत नहीं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 और आखिरी में क्या था 7 9 11 13। आपको कुछ दिख रहा है, ये दोनों रोज एकदम सेम है, ये वाली, ये रो और ये रो, बस डिटरमिनेंट आपका 0 हो गया, राइट। हटा दो इसको। अब हम नेक्स्ट वाला कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है जी। तो ये है ए बी सी, ये वाला कर रहे हैं। तो ए बी सी ए प्लस 2x, पहले मैं इसको लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। ये हो गया ए बी सी, ये है आपका a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z और यहाँ x y और z। अब आप देखिए इसमें पैटर्न देखिए, ये a प्लस 2x है ना, a प्लस 2x है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं किसी तरीके से कि ये वाला टर्म ऐसा आ जाए कि किसी तरीके से हम 2 रो हमारे एक जैसे हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये a प्लस 2x है। अगर हम इसमें इसका ट्वाइस करके जोड़ दें, यानी ये x है ना, इसको इस तरह समझिए। अगर मैं ये रो 1 है, रो 2 है, ये रो 3 है, रो 3 का ट्वाइस करें यानी कि ये 2x हो जाए और रो 1 में क्या है 1, तो a प्लस इसका ट्वाइस 2x करें, बढ़िया बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रो 1 में परिवर्तन करेंगे रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 3, तीसरी रो का जोड़ देंगे, क्योंकि हमको ये मिडिल रो मिल जाएगी। तो a प्लस 2x हो गया, ये b प्लस 2y हो गया और ये c प्लस 2z हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि a प्लस 2x ऑलरेडी है, b प्लस 2y ऑलरेडी है, c प्लस 2z ऑलरेडी है, बाकी कुछ भी रहता रहे, क्योंकि हमारी ये जो 2 रो है, ये वाली और ये वाली एकदम एक जैसी हो गई। जब 2 रो
एक जैसी होती है, तो डिटरमिनेंट 0 होता है। चाहे तो आप इसको माइनस करके दिखा दें, एक और स्टेप कर दीजिए, R1 में चेंज कर लीजिए R1 माइनस R2, या R2 में चेंज कर लीजिए R2 माइनस R1, जैसे भी करें। ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, 0, तो आपका ये फाइनल इस तरीके से आएगा। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं वैसे आप। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, इसको हमें बगैर खोले हुए करना है, यानी कि जो नॉर्मली हम डिटरमिनेंट निकालते हैं उस तरीके से नहीं, इसको बगैर खोले हुए करना है। तो ये जो है इसका तरीका मैं बता देता हूं। यहां करना ये होता है कि हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसमें दो रोज एक जैसी हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर दो रोज एक जैसी हैं और दो कॉलम एक जैसे हैं, इसको आई और जे कर देता हूं मैं, बेहतर रहेगा। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा, ये तो हम जानते हैं। तो हम ये देखें कि इस वाले में अगर मैं यहां पर यहां ए और बी को बराबर रख दूं, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बी की जगह ये रख रहा हूं, ए स्क्वायर है ही, ये बी की जगह ये रख रहे हैं, यहां बी की जगह ये रख रहे हैं, इसको सी रहने दीजिए, ये बी की जगह ये रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है कि दोनों रोज सेम हो गई, राइट? बाकी कुछ भी होता रहे, लेकिन आपको यहां दिख गया कि दो रोज एक जैसी हो गई। तो जब हमने ए बराबर बी रखा तो दोनों रोज एक बराबर हो गई, यानी कि डिटरमिनेंट 0 हो गया। इसका मतलब a माइनस बी इसका फैक्टर है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एक्सप्रेशन दूं और किसी वैल्यू x पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, जैसे x इक्वल्स 1 पे हो जाए, तो आप बोलेंगे x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसी तरीके से a माइनस बी फैक्टर है। अब मैं यही आपको बताता हूं कि यहां पर अगर हम b को c के बराबर रख दें तब क्या होगा। अगर हम b को c के बराबर रख दें तो इसकी जगह ये, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसकी जगह मैं b कर देता हूं और इसकी जगह हम b कर देते हैं, और इसकी जगह b की जगह हम c कर रहे हैं ना, तो इस b की जगह c कर देते हैं। तो b c, ये देखिए, ये b ये a प्लस सी और ये बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों रो एक जैसे हो गए। इसका मतलब a माइनस बी तो मैंने बता ही दिया आपको, इसका b और b बराबर c हमने किया तो b माइनस 0 हो गया, पूरा डिटरमिनेंट 0 हो गया क्योंकि ये दोनों रोज एक जैसी हो गई। b माइनस सी भी इसका फैक्टर हो गया। अब आइए आप, अगर आप चाहते हैं c और a को देखना, तो आप c और a को भी देख सकते हैं। यहां पर आ जाइए, किसी को भी देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर इस c को a के बराबर रख दें, इसको a कर दें, इसको हम a को c कर दें, तो क्या होगा, ए बी प्लस ए और सी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये आपका इस c को a कर दें, यहाँ a प्लस बी मिल गया, ये आपका सी स्क्वायर है। यानी कि ये वाली रो और ये वाली रो एक जैसी हो गई, दो रोज एक जैसी होती हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हमारा डिटरमिनेंट 0 हो गया। इसका मतलब c बराबर a रखने पर भी हमको दो रोज एक जैसी दिख रही है, इसका मतलब c माइनस ए भी फैक्टर हुआ। तो हम जब ये जान गए कि इन तीनों का फैक्टर ये है, और यहां पर अगर हम इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, डायगोनल क्या बनता है, a इंटू सी प्लस ए और इंटू बी स्क्वायर। मैं मान के चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम c को कह रहे हैं कि ये a के बराबर है, और हम कह रहे हैं b भी a के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ b को a लिया ना, और यहां पर भी हमने c को a लिया। तो ये क्या बनेगा, a प्लस ये बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है जी, ये बना a की पावर क्या बना, ये 4। ओके, ये 4 बना। इसका मतलब ये तीन फैक्टर तो 1 2 3 फैक्टर है, एक और फैक्टर आना चाहिए। एक और फैक्टर क्या बन रहा है, देखिए, अगर हम इस रो और इस रो को जोड़ दें, अगर हम इस कॉलम और इस कॉलम को जोड़ दें, तो क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा ना a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और अगर हम, मैं ऐसे करके ही दिखाता हूं आपको, यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको जोड़ रहे हैं। ठीक, ये आपका ये वाला था, इसको यहां लिखते हैं a बी प्लस सी ए स्क्वायर और बी सी प्लस ए बी स्क्वायर और सी ए प्लस बी सी स्क्वायर। इसको इसमें जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। या एक काम करिए, पहले आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका a स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है ना। ये आपका a है, ये b है, c है। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पर 3 ऑलरेडी आपके हैं, है ना, यहाँ पर 3 आपके हैं, और क्योंकि
जो दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए है, ये बी है, सी है, दूसरे फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरे फैक्टर में ए बी सी तीनों होंगे, क्योंकि आप ये देख ही रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये क्या बनेगा? 1 1 1, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका एक फैक्टर हो सकता है। तो क्योंकि ए की पावर 4 है तो हमको 4 चाहिए, तो ये हो गया ए प्लस, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस सी, ये हो गया सी माइनस ए, और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर हो गया? अब मैं इसको हटाता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जो है ये किसके बराबर है? ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। लेकिन अभी बराबर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो इस मल्टीपल होगा। ये लैम्डा 1 भी हो सकता है, लैम्डा 3 हो सकता है, लैम्डा 2/3 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता। तो अब हम इसको इक्वेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे, इसमें a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 2, ये हमारे चॉइस के होते हैं। कभी कभी हम c माइनस 1 रख देते हैं, तो ये हमारे चॉइस के होते हैं, जिससे हमारी वैल्यूज आ सके। राइट? अब यहां पर मैं इसमें भी a की जगह 0 रखूंगा, b की जगह 1 रखूंगा, c की जगह 2 रखेंगे। तो यहां पर आ जाइए, ये a 0 1 2 ABC लिख दिया यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि ये आपका 0 1 और 4 हो गया। अब ये b प्लस सी यानी कि 1 प्लस 2 यानी 3, ये हो गया आपका c प्लस ए कितना हुआ? 2 प्लस 0 आपका 2 हो गया। और अब आ गया आपका a प्लस बी हो गया 0 प्लस 1 1। ठीक है जी, ये किसके बराबर हुआ? ये लैम्डा इंटू, अब देखिए a माइनस बी, ए सब लिख देता हूँ 0, ये है आपका b है 1, c है 2, a है 0, तो 0 माइनस 1 ये हो गया -1, ये 2 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 0 2, और 0 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि ये 3 हो गया। कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हटा दीजिए, 2 इंटू 3 6, तो ये किसके बराबर हो गया? 6 लैम्डा के बराबर हो गया। अब इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आई होप इसको निकाल लेंगे आप। इसको निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज है, तो हम 0 कुछ भी आ सकता है अंदर, अब -3 इसके अंदर कुछ ना कुछ आएगा, और ये माइनस प्लस 0 इसके अंदर कुछ भी आने दीजिए। इसका अंदर ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, 1 2 और 1 4, तो 4 माइनस 2 इंटू -3, 4 माइनस 2 होता है 2, -3 इंटू 2 -6, इसके बराबर हो गया -6 बराबर 6 इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या आया इसका? -1, लैम्डा -1 आ गया। इसका मतलब आपको ये क्या करना है, इसको ये जो बिल्कुल सही आ गया, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम क्या करेंगे, किसी एक का साइन चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। जैसे a माइनस बी माइनस सी रहने दीजिए, चाहे तो आप किसी भी एक का, जैसे c माइनस है, a माइनस है, इसको चेंज कर दीजिए, या फिर आप माइनस के साथ ही रख सकते हैं, उत्तर माइनस के साथ ही रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली यहाँ पर लैम्डा की जगह माइनस रख दीजिए, इस जगह पे -1, और यही इसका उत्तर होगा। ये भी कुछ बिल्कुल इसी तरीके से करना है, एनसीईआरटी सीबीएसई 2006 का है, तो इसको मैं फटाफट बता देता हूं, क्योंकि अभी आप समझ गए। देखिए यहीं पे बताऊंगा आपको, अगर हम इसको a और b को बराबर कर दें, a और b को बराबर कर दें, b और c को बराबर कर दें, c और a को बराबर कर दें, तो हमारी रोज आइडेंटिकल हो जाएगी। जैसे यहाँ हम a की जगह a b c, जैसे ये 1 है, एक करके दिखा देता हूँ, a और a और b बराबर है, तो ये a हो गया, b की जगह हमने a c लिख दिया, 1 इस b की जगह हमने रख दिया a, और ये सी है तो ए सी लिख दिया, ये दो बराबर हो गए ना, ये वाली रो और ये वाली रो बराबर हो गई। जब हमने a बराबर b रखा तो a माइनस बी इसका फैक्टर हो गया। इसी तरीके से इस वाले और इस वाले को देखेंगे तो हमारा b, जो b बराबर c रखेंगे तो दो रो सेम आ गई, c बराबर a रखेंगे दो रो सेम आ जाएगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो मान के चलते हैं, आप समझ गए, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू बी, यानी कि हमको इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 इंटू बी इंटू ए बी, कितना आया? बी स्क्वायर ए। मान लीजिए b बराबर a मान लीजिए आप, क्योंकि ये मना ही है हमने, तो इसकी जगह हम a स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू ए, तो a क्यूब हो गया, यानी कि 3 वैल्यूज आने वाली है। 3, ये भाई बेसिकली क्या है कि ये डिग्री 3 होने वाली है, इसका डिग्री है। तो अगर आप इसको 1 1 1 a b c a b इसको लिखेंगे तो लैम्डा तो लिखना ही पड़ता है, क्योंकि कोई कांस्टेंट हमें नहीं पता। a माइनस बी लिखेंगे, b माइनस सी लिखेंगे, c माइनस ए। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका ऑर्डर 3 आएगा, 3 वैल्यूज है ना, 3 वैल्यूज a b c,
ऑर्डर 3 आएगा। आपको याद है पिछले वाले क्वेश्चन में हमने a प्लस बी प्लस सी अलग से जोड़ा था, वो इस क्यों था? क्यों? क्योंकि वो उसका जो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन था वो 4 पावर आया था। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे वैल्यूज रखेंगे। जो सबसे पहले आपको वैल्यूज जो रखना है, मैंने जो आपको बताया वही रखनी है। a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 2, यही रखना होता है। लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसको चेंज करेंगे। जैसे कई बार c को -1 रखना पड़ता है, कई बार b को 2 रखना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके पूरी तरीके से इस मैट्रिक्स पे। लेकिन अभी फिलहाल 0 1 2 आप रखने की कोशिश करेंगे। तो 0 1 2 रख देते हैं। यहाँ पर आपका 1 1 1 हो गया, a आपका 0, ये 1 ये 2, ये b इंटू सी क्या आया, b इंटू सी आपका 2 हो गया। ये आपका दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा, ए जहाँ है वहाँ 0 0 आ जाएगा। ओके, अब इसको खोल लेते हैं। मैं खोल रहा हूँ इस कॉलम से, इस वाले कॉलम से, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा 2, अब ये 2 हो गया, ये आपका 2 और यहाँ पर आएगा आपका, क्योंकि ये A2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम है तो ये आपका माइनस आएगा। लेकिन -0 जो भी आने दीजिए, +0 जो भी आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग को 2 से मतलब है, बाकी तो 0 हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने इससे खोला है। तो ये आएगा 1 1 1 1 2, 2 इंटू 1 2 और -1, 2 इंटू 2 -1 यानी कि 2 आ गया। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड 2 आ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए a की जगह 0, b की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह 2, c की जगह 2 और a की जगह 0। तो कितना आया, ये आपका 0 -1 -1, 1 -2 -1 और माइनस ये 2 -0 हो गया आपका 2, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। 2 बराबर 2 इंटू लैम्डा, तो मतलब लैम्डा बराबर 1 आ गया। ये लैम्डा बराबर 1 हो गया। तो आपको सीधा ये जो है लैम्डा 1 करेंगे तो ये इसका उत्तर हो गया, ऐसे लिख देंगे इसको। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम प्रॉपर्टीज लगा लेंगे और जितना हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं कर देंगे, अदरवाइज हम खोल लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम 1 में चेंज कर दें। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। कॉलम 1 में चेंज करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 में चेंज करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ऐसे कर लेते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही करके हम खोल लेंगे इसको। तो अब देखिए कॉलम 1 मतलब इसको इससे माइनस करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो x प्लस लैम्डा माइनस एक्स इज लैम्डा, x माइनस एक्स प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, x माइनस एक्स 0। अब इन दोनों करेंगे x माइनस एक्स 0, x प्लस लैम्डा माइनस एक्स लैम्डा, x माइनस एक्स माइनस लैम्डा, x माइनस एक्स माइनस लैम्डा, ठीक है। ये आपका माइनस लैम्डा आ गया। बाकी इसको ऐसे रख देंगे x प्लस लैम्डा, ठीक है जी। अब इसको इस रो से खोल लेते हैं बस सीधा, लैम्डा इंटू क्या बना आपका, ये लैम्डा माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा। ये 0 को लिखने की जरूरत तो है नहीं, वैसे छोड़ दीजिए, और प्लस x, ये क्या बनेगा, माइनस लैम्डा 0 लैम्डा माइनस लैम्डा, राइट। अब पहले इसको कर लेते हैं, बाद में इसको देखते हैं। पहले इसको इजी है तो इसको करके फिर इसको करते हैं। ये बनेगा x इंटू माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस और लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा इंटू 0, तो उसको नहीं लिखते। तो ये x लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब इस पे आइए, लैम्डा ये होगा लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और लैम्डा एक्स हो गया। तो ये अंदर बना लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स। लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स क्या हो गया, 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा बाहर है तो 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब हो गया। अब ये तीसरा है प्लस एक्स लैम्डा स्क्वायर, ये एक्स लैम्डा स्क्वायर, ये भी एक्स लैम्डा स्क्वायर, तो 3x लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बनेगा आपका 3x, यहाँ बनेगा आपका लैम्डा, ऐसा बन जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट वाला है इसमें है ABC CAB BCA। अब इसमें भी कुछ इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट खोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। जैसे मतलब इस रो में करिए कि ये a प्लस बी प्लस सी, देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। आप इस रो में चेंज करिए, मतलब कॉलम में चेंज करिए, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी तीनों में, और उसको बाहर ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी, राइट।
देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करें, रो कॉलम 1 में चेंज करें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो पहले कॉलम में क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अब आपका ये क्या बना, बी सी ए बी सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, 1 1 1 बी सी ए बी सी ए, राइट, बी सी ए बी सी ए। अब क्या करिए, रो इसमें रो 1 ये रो 1 में चेंज करिए, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2 कर दीजिए। तो आपका ये बनेगा 1 माइनस 1 0। मैं कर रहा हूँ रो 1 में चेंज, रो 1 माइनस रो 2, 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए और ये सी माइनस बी। इसी तरीके से आप रो 2 में चेंज करेंगे, रो 2 माइनस रो 3, 1 माइनस 1 0 और ए माइनस सी और ये बी माइनस ए, 1 सी ए तो ऐसे रहेगा। अब इसको हम इस कॉलम से खोलेंगे, तो 0 के साथ जो भी आएगा छोड़ दीजिए, माइनस 0 के साथ ये जो भी आएगा इसको छोड़ दीजिए। अब प्लस 1 के साथ आ जाइए इधर पे, ये आपका ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो प्लस में ही आएगा। अब यहाँ पर अंदर क्या आएगा ये देखिएगा, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये आपका आएगा बी माइनस ए, यहाँ सी माइनस बी, यहाँ ए माइनस सी और यहाँ बनेगा बी माइनस ए। ठीक है जी, तो क्या हुआ इसमें, अल्टीमेटली क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी बाहर है, ये बनेगा बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ये बन गया, और बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू नहीं, बी माइनस ए दोनों यही तो है, बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ए माइनस सी इंटू सी माइनस बी। ठीक है जी, अब इसको ए प्लस बी प्लस सी बाहर है ही, इसको जब आप खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे, पूरे को खोलेंगे, तो आप देखेंगे एक पैटर्न बनेगा। एक पैटर्न क्या बनेगा, वो बनेगा आपका, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये फाइनल वैल्यू इसकी ये आएगी, यानी कि हम जो इसके अंदर लेके आएंगे ना वो ये आएगा। आप करके देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, और अगर आप इसको अंदर और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन है ये हम करते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।